प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आया है जिसका एग्जाम 7 तारीख को आयोजित किया जाएगा। 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। पिछला बार जो सीटेट का एग्जाम था वो अगस्त में हुआ था, लेकिन इस बार सीटेट का एग्जाम जो है वह 7 जुलाई को आयोजित किया गया है। 7/7/2024 को सीटेट का एग्जाम होगा। फॉर्म भरने की जो तिथि है वह भी सामने आ गई है। 7 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, है ना। 7 तारीख से फॉर्म शुरू हो गया है और 2 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। इस बार भी पेपर 2 का परीक्षा पहले शिफ्ट में होगा, यानी कि पेपर 2 का परीक्षा का जो टाइमिंग है वह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और पेपर 2 का जो परीक्षा का टाइमिंग है वह 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। आपको परीक्षा में 1 घंटा पहले जाना होता है। आपको एंट्री 1 घंटा पहले से शुरू हो जाती है। तो इस बार भी एग्जाम में कुछ वैसा ही शेड्यूल है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम को लिया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीटेट के जुलाई का जो एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट आपको अगस्त तक, एंड ऑफ अगस्त तक इसके रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगस्त में ही बीपीएससी ट्री के 4थे फेज की परीक्षा होनी है। तो 4था फेज के परीक्षार्थियों को भी अब इसमें मौका मिल जाएगा इस सीटेट के आ जाने के बाद से। अब सीटेट के लिए जो आपको पता है कि फॉर्म भरने के लिए जो भी होता है, या इसमें बहुत ही नॉमिनल सा फॉर्म होता है, बहुत ही साधारण सा फॉर्म होता है। बस थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको भरना है। बहुत ज्यादा फॉर्म में गलती होने की संभावनाएं नहीं होती है। तो आपको पता ही, सीटेट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वह सीटेट के वेबसाइट पे आ गया है। सीटेट जुलाई 2024 में इसकी परीक्षाएं होनी है, जिसका फॉर्म 7 तारीख से भरा रहा है। 7 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, जो कि 2 अप्रैल तक फॉर्म को भरा जाएगा। 2 अप्रैल तक फॉर्म को भरा जाएगा। एग्जाम का डेट भी क्लियर कर दिया गया है कि 7/7/2024 को एग्जाम परीक्षाएं होंगी और साथ ही साथ आपको इसका रिजल्ट जो है वह लास्ट अगस्त में दिया जाएगा। तो सीटेट फॉर्म के लिए जो मोटा मोटी बातें हैं कि आपको CTET.nic.in पर आप वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है और वहीं जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जिसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वह प्रोसेस भरा जाएगा। इसके अलावा जहां तक फी की बात है, तो फी में भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। फी आपको पेपर 1 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1200 रुपया का देना है और केवल एक पेपर का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपया आपको देना है। उसके लिए जो जनरल है, ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर। लेकिन जो लोग SC ST या किसी भी तरह के PH में आते हैं, उनको पेपर 1 के लिए 500 रुपया का फी देना है और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए 600 रुपया का फी देना है। मतलब यहां उनको छूट है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो होता है, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। उसके अलावा जो भी लोग हैं, ओबीसी, SC ST, PH जो भी है, और बिहार की जो महिलाएं हैं, उनको 82 नंबर चाहिए सीटेट पास करने के लिए। जैसा कि बहुत सारा र्यूमर था कि सीटेट में पेपर 3 और पेपर 4 भी होगा, जिसके लिए आपको मीटिंग भी हुआ था। तो आपको पहले की वीडियो में भी हमने बताया था कि ये सारी चीजें अगले ईयर में जो भी सीटेट की परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं से इसका लिया जाएगा। सीटेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीटेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीटेट में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए एक नंबर दिया जाता है। तो 150 कुल प्रश्न होते हैं। चाहे पेपर 1 की बात करें, चाहे पेपर 2 की बात करें, दोनों परीक्षाओं में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 150 प्रश्नों में अगर पेपर 1 में बात करें तो 30 नंबर का EVS होता है, 30 नंबर का मैथ होता है, 30 नंबर का आपको CDP होता है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 होता है और 30 नंबर का लैंग्वेज 2 होता है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो 30 नंबर का CDP होता है, 60 नंबर का मैथ और साइंस वाले के लिए मैथ और साइंस होता है और सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस होता है। 30 नंबर का आपको लैंग्वेज 1 होता है और 30 नंबर का लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी भारतीय भाषा को ले सकते हैं।
ज़्यादातर लैंग्वेज 1 में सभी लोगों को हिंदी ही लेते हुए देखा जाता है। हिंदी लेना भी चाहिए, वो थोड़ा आसान पड़ता है। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आपकी इच्छा करे वो ले। कभी भी गलती से भी इंग्लिश को पेपर 1 में ना ले, चाहे आप कितना भी अच्छा आपका हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं हो, आपको पेपर 1 में हमेशा हिंदी को लेना है। और पेपर 2 में आप इंग्लिश ले, संस्कृत ले, उर्दू ले, बांग्ला ले, पंजाबी ले, उड़िया ले, जो आपकी इच्छा करे वो ले। आप सभी भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, तो इसका मतलब जहां सेंटर दीजिएगा वहां आपको सेंटर मिल जाएगा। 4 सेंटर का आपको चॉइस दिया जाएगा। आप अपने स्टेट में जहां आपकी मर्जी करें वहां आपको सेंटर मिल जाते हैं। कि सीटेट के जुलाई के सेशन का जो है वो फॉर्म आ गया है। सीटेट के जुलाई सेशन का जो है फॉर्म वो आ गया है। तो यह बिहार के छात्रों के लिए खासी बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उन लोगों को TRE 4 के एग्जाम, जो लोग अभी तक सीटेट पास नहीं किए हैं, जिनका सेशन 2022-24 है, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो ये इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी थी। फिर अगली जानकारी जैसे ही निकल के आएगी फिर हम आपके साथ किसी नए वीडियो के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।